Subscribe my YouTube channel and press bell icon. अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर इंसान नफ्सियाती एतबार से तरह तरह के मसाइल का शिकार है और इन मसाइल की वजह से हमारे जहनों में पता नहीं कैसा कैसा तूफानी इंतशार उठता है। हमारा जहन हर वक्त कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। चलते फिरते सोते जागते जब भी हमें दो लम्हे मैसर आ जाएं, ये जहन अपनी गुफ्तगू शुरू कर देता है। आपने सड़क पर किसी पागल को देखा होगा जो राह चलते खुद से चीख चीख कर बातें कर रहा होता है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है हम और उसमें क्या फर्क है? फर्क बस इतना है कि वो खुद से ऊंची आवाज में चीख कर बातें करता है और हम लोग अंदर ही अंदर खामोशी से खुद कलामी करते हैं। हमारी ये बातें ज्यादातर माजी और मुस्तकबिल को लेकर ही होती हैं और हाल जिसमें हम जी रहे होते हैं, यानी वो लम्हा जिससे हम आगे और पीछे का सोच रहे होते हैं, जाया कर रहे होते हैं। हम लोग हाल में खुश रहना ही नहीं चाहते हैं। बदकिस्मती से हम में से बहुत से लोग इस बात को इल्म ना होने की वजह से कोई खास मसला नहीं समझते हैं। हालांकि जहन का हर वक्त चलते रहना ऐसी बातों को लेकर जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है, हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, जिससे हमारा हाफजा कमजोर होने लगता है। किसी भी बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे काम करने की रफ्तार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर हम अपने जहन पर काबू पाकर इसे खामोश कर लें, इसकी अंदरूनी बक बक को बंद कर दें, तो हमारा जहन एक सुकून की काफियत हासिल कर लेता है। आपका मिजाज ठीक हो जाता है। आपकी असली शख्सियत निखर के सामने खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि जहन की सोचें, ओवर थिंकिंग को खत्म कैसे करें। इसका तो बाकायदा एक कोर्स होता है जिससे आप अपने जहन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नंबर 1, आपको जब किसी चीज का ख्याल बार बार आता है जो आपके लिए मुश्किल का बायस बनता है, तो आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि अक्सर ख्यालात गैर जरूरी होते हैं। जो ख्यालात हमें आते हैं उसका 80% हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। हम बेकार में ही डर रहे होते हैं। इसलिए जब भी कभी कोई बुरा ख्याल आए तो अपना जहन फौरी वहां से हटाएं, दरूद पढ़ने लग जाएं। ये जहन में रख के कि मुझे 10 मिनट तक दरूद ही पढ़ना है, तो पक्की बात है वो ख्याल से छुटकारा मिल जाएगा। या फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर मौजूदा हालात पर गौर करने लग जाएं। नंबर 2, आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप कोई काम करते हैं, यानी आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो आपका जहन काफी मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि उस काम के बारे में नहीं सोच रहा होता है, बल्कि माजी के पछतावे, खूबसूरत यादें या फिर मुस्तकबिल का डर आपके जहन में बार बार आ रहा होता है। आप ये सब ख्यालात को भूलकर जीना सीखो। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोग वीडियो को नीचे कमेंट पढ़ना चाह रहे हों या पढ़ रहे हों। अपना फोकस उस काम पर रखो जो आप कर रहे होते हो। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है तो वीडियो ही देखो, ना कि कमेंट पढ़ो। वीडियो देखकर आप कमेंट पढ़ सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जो आप काम कर रहे होते हैं उसी पर फोकस रखें। उस काम पर फोकस रखने से आपका काम भी सही से होगा और आपको बुरे ख्यालात भी नहीं आएंगे। नंबर 3, आजकल बहुत बड़ा मसला ये हो गया है कि हमारा सारा दिन घर में ही पड़े रहते गुजरता है। मोबाइल लैपटॉप से ही हमारी जान नहीं छूटती है। बाहर का माहौल हमारे जहन को पुरसुकून बनाता है। आपके साथ शायद ऐसा हुआ हो कि जब कभी आप बच्चों को खेलते देखते हैं या फिर कुदरती मनाजर को देखते हैं तो आपको हंसी आ जाती है। हमारे जहन से हमारी सोचें फौरन निकल जाती हैं। जहन की गुफ्तगू, फिक्रमंदी और दबाव को खत्म करने के लिए आसमान की तरफ रोजाना जरूर देखें। किसी ऐसे दरख्त को जरूर देखें जहाँ पर सुकून माहौल हो। लेकिन हम ऐसी बातों पर यही कहते हैं कि इसका क्या फायदा, खुद को दूसरों से होशियार समझते हैं। याद रखें, शोर शराबे से भरपूर पार्क में जाने का कुछ फायदा नहीं। जगह में ऐसे नहीं तो छत पर चले जाएं। आप खुद को जरूर हल्का महसूस करेंगे। जिस कदर आप कायनात से जुड़े रहेंगे आपका जहन पर सुकून रहेगा। नंबर 4, इन सब का आप पर कुछ असर नहीं होता है तो सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज पढ़कर बावजू रहने की कोशिश करें। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बावजू रहें। ये तरीका एक हफ्ता करके देखें। अगर बहुत ख्याल आते हैं तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। अब बहुत से लोगों को नमाज में भी बहुत सारे ख्यालात आते होंगे, तो उसका आसान हल ये है कि जो नमाज में आप अरबी पढ़ रहे होते हैं उनका आपको उर्दू तर्जमा जरूर आना चाहिए। मतलब जो आप पढ़ रहे होते हैं अपने जहन में उस उर्दू तर्जमे को जहन में रखते हुए पढ़ें, तो आपको कोई भी